हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने जाने वाली हूँ उस शख्स के बारे में जिसको बास्केटबॉल का गॉड बोला जाता है, जिसको बास्केटबॉल का गॉड कहा जाता है। जैसे कि हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के गॉड मानते हैं। हाँ, मैं बात करने जाने वाली हूँ माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो उसने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइकल जॉर्डन की उस कहानी को। माइकल का जन्म हुआ था 1963 के ब्रुकलिन शहर में, जो कि न्यूयॉर्क से काफ़ी नज़दीक है। माइकल का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता बहुत गरीब थे। उसका जन्म झोपड़पट्टी में हुआ था। एक दिन की बात है, माइकल के पापा ने माइकल को बुलाया और उसके हाथ में एक पुरानी टी शर्ट देते हुए उसको पूछा कि बेटा माइकल, तू बता सकता है कि इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। माइकल ने उस टी शर्ट को हाथ में लिया और सोचा और बोला कि तकरीबन $1। उसके पापा ने कहा जी हाँ, $1, लेकिन जा इस टी शर्ट को $2 में बेच के आ। यहाँ पे शुरू होता है सोच, जो कि इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। माइकल ने ये नहीं कहा कि पापा ये मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन माइकल सोचने लगा कि मैं ये कैसे करूं कि इसको पॉसिबल बनाओ। $1 की टी शर्ट जो है वो मैं $2 में कैसे बेचूं। माइकल ने सोचा। वो 5 घंटे तक रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता रहा और आखिर में उसने $2 में उस टी शर्ट को बेच दिया। वो घर पे आया और वो $2 जो है उसके पापा को दिए। उसके पापा खुश हो गए और उसको कहा कि एक्सलेंट बेटा, गुड जॉब। कुछ दिन के बाद उसके पापा ने फिर से पुरानी टी शर्ट उसके हाथ में दी और पूछा बेटा माइकल, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। तो माइकल ने सोचा और उसने बताया कि पापा $1। तो उसके पापा ने कहा कि हाँ, जा इसको $20 में बेच के आ। तो इस वक्त माइकल ने सोचा कि पापा ने मुझे कहा है तो करना है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये इम्पॉसिबल है। उसने ये सोचा कि मुझे सोचना है कि उसको कैसे $20 में बेचना है। उसने उसके दोस्त की मदद ली और एक दोस्त की मदद से उसने उस पुरानी टी शर्ट में मिकी माउस का जो एक स्टिकर है वो लगा दिया। उसके बाद वो चला गया एक स्कूल के पास जहाँ की रईस बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल के बाहर वो जाके खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिकी माउस वाली टी शर्ट $20, मिकी माउस वाली टी शर्ट $20। वहाँ से एक बच्चा गुजर रहा था। उसने उसके पापा के साथ मिलकर जिद की कि पापा मुझे टी शर्ट दिलवा दो। उसके पापा ने वो टी शर्ट $20 में ले ली, खरीद ली और $5 एक्स्ट्रा माइकल को दिए। ऐसे माइकल ने उस टी शर्ट को $25 में बेचा। $25 उसके पापा के हाथ में देते हुए माइकल ने कहा कि पापा ये $25 में मैंने टी शर्ट बेची। उसके पापा बहुत खुश हो गए और उसको बोला कि शाबाश। कुछ दिन के बाद उसके पापा ने फिर से एक पुरानी टी शर्ट ली और माइकल को बोला बेटा माइकल, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। माइकल ने कहा कि तकरीबन $2। उसके पापा ने कहा हाँ, जा इसको $200 में बेच के आ। अब उसके पास वाकई चैलेंज था, एक पुरानी टी शर्ट जो $2 की थी उसको $200 में कैसे बेचे। लेकिन माइकल ने ये नहीं कहा कि ये इम्पॉसिबल है। माइकल ने सोचा कि कैसे मैं उसको पॉसिबल बना सकता हूँ। उसने वैसे ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सुना कि उसके पास के जो शहर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे फराह नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस जो है वो आने वाली है। वो जब से पकड़ के ट्रेन पकड़ के वो शहर पे पहुंच गया। वो पहुंच गया और वहाँ पहुंच गया जहाँ फराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। पुलिस के बहुत सारे घेरे थे। उसको तोड़ के फटाक से माइकल जो है, उस वक्त उसकी 13 साल की उम्र थी, माइकल जो फटाक से फराह के पास पहुंच गया और वहाँ जाके जिद करने लगा कि मैम ऑटोग्राफ प्लीज़, ऑटोग्राफ प्लीज़, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। फराह जो कि बहुत खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस थी, इस बच्चे को देख के उसको मज़ा आ गया और फिर उसने प्यार से उसको ऑटोग्राफ दे दिया। बस हो गया माइकल का काम। माइकल वो ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट लेके बाहर निकला और वहाँ पे थोड़े ही रास्ते को काटने के बाद वहाँ पे उसने बाजार में जाके एक छोटा सा स्टॉल लगाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मशहूर एक्ट्रेस फराह, खूबसूरत एक्ट्रेस फराह का ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट $200, $200। बहुत ही कुछ कम समय में वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जो है वो जमा हो गई और $200 नहीं, वहाँ पे बोली लगने लगी $300, $400। आखिर में एक बहुत ही रईस इंसान ने वो टी शर्ट जो है $2000 में ले ली। माइकल खुश हुआ उसके पापा के पास गया और उसके पापा के हाथ में उसने $2000 रखे और बोला कि पापा इस टी शर्ट को मैं $2000 में बेच के आया हूँ। इस बार उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए और उसके पापा ने कहा बेटा
तू अपनी ज़िंदगी में जो चाहेगा वो कर पाएगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसको तू नहीं कर पाएगा। तू इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि तू अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर पाएगा। बस यही था माइकल का सोच, और यही सोच जो है वो सक्सेसफुल पीपल को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है फ्रेंड्स। माइकल जो है वो, उसका हाइट स्टार्टिंग में बहुत कम था, तो उसकी स्कूल की टीम, बास्केटबॉल टीम में वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन माइकल ने इतना प्रैक्टिस किया कि नेक्स्ट ईयर में उसका स्कूल जो है वो, उसका स्कूल सिलेक्शन कमेटी जो है मजबूर हो गए उसको लेने के लिए। बस उसके बाद माइकल एक के बाद ऐसे शिखर को छूते गए, शिखर को छूते ही गए, सर करते गए, और आज वो, उसने बास्केटबॉल से संन्यास ले लिया है। लेकिन माइकल को आज भी गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं कहना है कि इट्स इम्पॉसिबल। हमें सोचना ये है कि हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, like. Thank you so much.